क्या खूबसूरती और मोहब्बत के आगे जिंदगी के बाकी सवालों को नजरअंदाज किया जा सकता है? इस कहानी को सुनिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनारकली के रोल के लिए मधुबाला का जो सिलेक्शन था मुगले आजम के लिए वो एकदम परफेक्ट था, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट लर्नर थी और कम उम्र में होने के बावजूद भी उन्होंने इस रोल की बारीकियों को बहुत ही जल्दी सीख लिया था। लेकिन खास बात 1950 के दशक में जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी वक्त बाजार गर्म था इस खबर से कि मधुबाला और दिलीप कुमार आपस में शादी करने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर लव स्टोरीज में जो होता है वो ये कि सिर्फ प्यार करने वाले राजी होते हैं, बाकी सारा जमाना उनके खिलाफ रहता है, स्पेशली फैमिली वाले। लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें खुद अताउल्लाह खान साहब यानी कि मधुबाला साहब के डैड दोनों की शादी के लिए तैयार थे और वो इस बात से बेहद खुश थे कि एक ही छत के नीचे दो स्टार्स होंगे। मगर दिलीप कुमार साहब ने अगर इस सिचुएशन को अपने नजरिए से ना देखा होता तो बिल्कुल हालात वैसे ही होते कि मधुबाला और दिलीप कुमार जिंदगी भर उनके डैड की प्रोडक्शन कंपनी में एक दूसरे का हाथ थामे वो गाना गाते रहते। तो सब जानते हैं, जैसे ही मधुबाला ने अपने डैड की बातें दिलीप कुमार साहब को बताई कि वो क्या चाहते हैं, तो दिलीप कुमार साहब ने ना केवल मधुबाला बल्कि उनके डैड को भी समझा दिया कि वो किस तरह के इंसान है। देखिए, दिलीप साहब ने कहा कि मेरा काम करने का अपना तरीका है, कहानी चुनने का अपना तरीका है और मैं कोई भी फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे प्रोडक्शन हाउस की है। और जब ये बातें अताउल्लाह खान साहब को मालूम चली तो उन्हें तेज धक्का लगा और उन्होंने ये बात अपनी बेटी के जहन में डालनी शुरू कर दी कि देखो कितना अकड़ू और घमंडी इंसान है। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने कहा, देखिए मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मैं अपनी बात साफ तौर पर रखना चाहता हूं और वो बात यह है कि बहुत अच्छा होगा अगर हम अपनी पेशेवर जिंदगी और असल जिंदगी को अलग अलग रखें। लेकिन आप जानते हैं, मधुबाला हमेशा ही अपने डैड का साथ देती रही और वो ये समझाती रही कि देखो पहले शादी कर लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम और खास बात, इस वाक्य के बाद भी दिलीप कुमार साहब की कई बार सिटिंग हुई है अताउल्लाह खान साहब के साथ और मधुबाला के साथ, लेकिन उस सिटिंग में मधुबाला खामोश बैठी रही। ना तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब की बातों को समझने की कोशिश की, ना ही वो क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश की। वो सिर्फ ये बताती रही कि शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब जाकर दिलीप कुमार साहब ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब ये वो हालात आ गए हैं जब हम एक साथ रहते हुए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे अच्छा ये होगा कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें और दोबारा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने लिए सोचे भी ना। और यही एक मेन वजह थी जिसके कारण दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों अलग हुए। ये कहानी सिर्फ दिलीप कुमार और मधुबाला की नहीं है, हर उस इंसान की है जो जिंदगी और जिंदगी के मुद्दों से दो चार होते रहते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।